भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कोलकाता के मैदान पर भारतीय टीम के सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धो दिया और पहला टी20 मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीता। आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को ऐसी धूल चटाई भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं अभिषेक शर्मा के साथ साथ संजू सैमसन ने भी मैदान पर तूफानी पारी खेली और भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी ने तो मैदान पर इतिहास रचा। भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस चला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर हार गए और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने बल्लेबाजी करने के लिए फिलिप सॉल्ट और दोस्तों वैन डकेट को मैदान पर भेजा। वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों फिलिप सॉल्ट को तो भारतीय टीम के दोस्तों आईपीएल में आरसीबी ने दोस्तों करोड़ों रुपए में खरीदा है। आज दोस्तों फिलिप सॉल्ट का बल्ला मैदान पर गरजता उसके पहले ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। जी हां, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने 3 गेंदों पर 0 रन पर फिलिप सॉल्ट को आउट किया। उसके बाद वैन डकेट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों वैन डकेट महज 4 रन बनाकर 4 गेंदों पर आउट हो गए। उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती का दोस्तों मैदान पर कहर आया। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, जेके बेथल और दोस्तों लियांग लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जोश बटलर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड की तरफ से मजबूत पारी खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज भी आज इंग्लैंड के बाजों को धूल चटा रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए। फिलिप सॉल्ट मैदान पर दोस्तों 0 पर आउट हुए। उसके बाद वैन डकेट 4 रन बनाकर आउट हुए। लियांग लिविंगस्टन भी आउट हो गए थे और दोस्तों जेकब बेथल भी आउट हो चुके थे। भारतीय टीम को लगातार 4 सफलताएं मिल चुकी थी। दोस्तों जोश बटलर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जोश बटलर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आया खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें दोस्तों 14 गेंदों में महज 17 रन बनाने दिए और भारतीय टीम के दोस्तों ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जोफ्रा आर्चर के बाद दोस्तों फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ने 1 विकेट चटकाया। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलती जा रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के अक्षर पटेल ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों गस एडकिंसन भी दोस्तों मैदान छोड़कर भाग गए। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलती जा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से आज इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। आखिरकार जोश बटलर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 48 गेंदों पर दोस्तों उन्होंने 68 रनों की पारी खेली। बटलर को भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम को एक के बाद एक लगातार सफलताएं 8 प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों जो है मार्क वुड भी मैदान पर नहीं टिक पाए, उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक के बाद एक इंग्लैंड के 10 विकेट गिर गए और इंग्लैंड ने सिर्फ 132 रन बना पाए। भारतीय टीम को 133 रनों का टारगेट मिला। दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जमकर धो दिया था। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन ने पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। संजू सैमसन की बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी दोस्तों पसीने छूट गए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा, चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं दूसरे ओवर में भी स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को नहीं मिल पाई और दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी
गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, 5वीं गेंद पर 2 रन लिए, 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर तीसरे ओवर में फिर से संजू सैमसंग आया, जिन्होंने भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी और अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे संजू सैमसंग मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। संजू सैमसंग 20 गेंदों पर 26 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसंग की बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन अकेले ही संजू सैमसंग का सामना नहीं कर पा रहे थे। संजू सैमसंग मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। संजू सैमसंग वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में संजू सैमसंग को टीम मैनेजमेंट, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने दोस्तों सेलेक्ट नहीं किया। आखिरकार क्या वजह हो सकती है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी और उनका परफॉर्मेंस देखते हुए लगता है कि वाकई में संजू सैमसंग बेहतरीन खिलाड़ी हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिल पाई। संजू सैमसंग ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। हालांकि संजू सैमसंग जब आउट हो गए 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर, तो उनके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, संजू सैमसंग दोस्तों आउट हो गए और संजू सैमसंग की शानदार शुरुआत ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों में दोस्तों हिम्मत बढ़ा दी। सैमसंग की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जब थम गई तो उसके बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आए। तो सोचा कि आखिरकार संजू ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है तो सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर जमकर कहर बर पाएंगे, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर ही आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर दोस्तों कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया और सूर्य के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लग गए संजू सैमसंग और सूर्य कुमार यादव के रूप में। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसंग के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों अभिषेक शर्मा का दोस्तों रौद्र रूप देखने को मिला। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया और सूर्य के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर में 2 गगनचुंबी भी छक्के ठोक दिए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों, आज कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया ओपनिंग बल्लेबाजी करने में। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 9वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का अभिषेक शर्मा ने ठोक दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक वर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से अभिषेक शर्मा को आउट किया जाए। दोस्तों, गस एटकिंसन, आदिल राशिद, मार्क वुड जैसे खतरनाक गेंदबाज हमारे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के सामने धराशाही हो चुके थे। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी और देखते देखते अभिषेक शर्मा ने अपना 50 ठोक दिया था। दोस्तों, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने कि अकेले की दम पर इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। सितारों से सजी टीम हमारे खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के सामने दोस्तों रोती बिलकती गिड़गिड़ाती नजर आई। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने अकेले ही इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। अभिषेक शर्मा की जितनी ज्यादा तारीफ करो उतनी ही कम है। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान
मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। मार्क वुड, आदिल राशिद, दोस्तों हर एक गेंदबाज को जमकर धो रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने अभिषेक शर्मा को सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि स्टार्टिंग में भारतीय टीम को दो बड़े झटके लग गए थे, संजू सैमसन और तुरंत ही सूर्य कुमार यादव के रूप में। हालांकि संजू सैमसन ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 26 रन बनाकर संजू सैमसन जब आउट हो गए तो दोस्तों उसके बाद जब सूर्या का झटका भारतीय टीम को लगा तो दोस्तों भारतीय टीम का मुकाबला लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और इंग्लैंड को बुरी तरीके से यह पहला T20 मुकाबला हरा दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने देखते ही देखते अपना 70 रन ठोक दिए थे और वो अपने शतक के नजदीक पहुंचने वाले थे और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इस खिलाड़ी को रोका जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए, लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जो है 79 रन बनाकर आउट हो गए। 79 रन अभिषेक शर्मा ने ठोके, अपने शतक के बहुत ही नजदीक और पास पहुंच चुके थे। लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों अब भारतीय टीम को कोई खास रन बनाने भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जब आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी आज मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। पांड्या और तिलक वर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। जब तक अभिषेक शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने दोस्तों तिलक वर्मा को स्ट्राइक पर ज्यादा आने ही नहीं दिया और चौके और छक्कों की बौछार करते रहे। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक अनोखी आज बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आखिरकार अब भारतीय टीम इसी तरीके से दूसरा T20 मुकाबला भी जीतेगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि दूसरा T20 मुकाबला भी भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करनी कीमती राय जरूर दें। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मैदान पर 11वें ओवर में दोस्तों पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक तिलक वर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तिलक वर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों तिलक वर्मा को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर स्ट्राइक 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर हार्दिक ने दौड़कर 2 रन लिए। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। ओवर समाप्त हुआ। 13वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। अब जीत के लिए हार्दिक पांड्या को सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी, भारत को सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी, जिसको दोस्तों जो है भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने ले लिया और मुकाबला भारतीय टीम ने यह शानदार तरीके से जीता। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते हुए ही दोस्तों 12 ओवर 5 गेंदों पर ही मुकाबला जीता। पहला T20 मुकाबला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।